नमस्ते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तजनों, श्रद्धा से भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण कीजिए। आज हम उनकी पावन कथा सुनेंगे। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का व्रत करता है, कथा सुनता है और प्रसाद बांटता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। परंतु इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य को सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए और भगवान से किया हुआ वचन कभी नहीं भूलना चाहिए। एक समय देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कोई निर्धनता से दुखी था, कोई रोग से, कोई संतान के अभाव से और कोई अपने कर्मों के कारण संकट में था। ये देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। वे भगवान श्री विष्णु के धाम पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, कलियुग में मनुष्य अनेक दुखों से घिरा है। ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे दुखी जीव सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न सभी जीवों के कल्याण के लिए है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, कथा सुनता है और प्रसाद बांटता है, उसके जीवन में मेरी कृपा रहती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके अनेक संकट दूर होते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो मनुष्य को सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाती है। काशी नगरी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन चलाता था। कभी उसे भोजन मिलता और कभी भूखा रहना पड़ता। एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर बैठा था। तभी भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने आकर पूछा, हे विप्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मन, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे जीवन के दुख समाप्त नहीं होते। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया और कहा कि श्रद्धा से पूजा करो, कथा सुनो और प्रसाद बांटो। ब्राह्मण ने अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत किया। उसने कथा सुनी और प्रसाद बांटा। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां
बदलने लगी। उसके घर में सुख आया और उसकी निर्धनता दूर होने लगी। तब उसे समझ आया कि भगवान को धन से अधिक सच्ची श्रद्धा प्रिय है। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने पूजा देखी और पूछा, हे विप्र, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हम भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। जो श्रद्धा से उनका व्रत करता है, कथा सुनता है और प्रसाद बांटता है, भगवान उसके संकट दूर करते हैं। लकड़हारे के मन में भी श्रद्धा जागी। उसने अपनी कमाई से पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। भगवान की कृपा से उसके जीवन में भी सुख और समृद्धि आने लगी। अब सुनिए साधु वणिक की कथा। वह बहुत धनवान था, पर उसके घर संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान मिले तो मैं आपका व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। घर में आनंद छा गया, लेकिन वणिक अपना वचन भूल गया। समय बीतता गया, कलावती बड़ी हुई और उसका विवाह भी हो गया। फिर भी वणिक ने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। एक दिन वह व्यापार के लिए दूसरे नगर गया। वहां राजा ने गलतफहमी में उस पर चोरी का आरोप लगाया। वणिक और उसके साथी को बंदी बना लिए और उनका धन छीन लिया गया। घर में भी संकट छा गया। कलावती और उसकी माता दुखी हुई। एक दिन कलावती ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और उसे अपने पिता का अधूरा वचन याद आया। उसने श्रद्धा से पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से राजा को सच्चाई का ज्ञान हुआ। वणिक निर्दोष सिद्ध हुआ, मुक्त हुआ और उसका धन भी वापस मिल गया। वणिक घर लौटने लगा। रास्ते में भगवान ने साधु का रूप धारण करके उसकी परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, हे वणिक, तुम्हारी नाव में क्या है? वणिक ने असत्य कहा, नाव में केवल पत्ते और बेल पत्तियां हैं। उसके असत्य बोलते ही नाव का सारा धन पत्तों में बदल गया। वणिक भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। मैंने असत्य कहा, मेरी भूल क्षमा कीजिए। अब मैं कभी सत्य का त्याग नहीं करूंगा। भगवान ने उसके पश्चाताप को स्वीकार किया।
नाव में रखा धन फिर से पहले जैसा हो गया। वणिक ने भगवान को प्रणाम किया और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। घर पहुंचकर उसने भगवान की पूजा की, कथा सुनी, प्रसाद बांटा और अपना वचन पूरा किया। उसके परिवार में फिर सुख और शांति लौट आई। भक्तजनों, इस कथा का संदेश यही है कि मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि वो सत्य का त्याग करता है तो उसका सुख स्थायी नहीं रहता। जो सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता है, प्रसाद बांटता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए असत्य से बचिए, अहंकार त्यागिए और भगवान से किया हुआ वचन कभी मत भूलिए। हे श्री सत्यनारायण प्रभु, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे जीवन से असत्य दूर कीजिए, हमारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति का दीप जलाइए, हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखिए। जो भी भक्त आपकी कथा सुन रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए और उसे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जय जय सत्यनारायण स्वामी, जय जय सत्यनारायण, जय जय सत्यनारायण स्वामी। भक्तों के तुम रखवाले, दीनों के तुम रखवाले, सत्य की राह जो अपनाए प्रभु उसका जीवन संवारे। सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय, देवर्षि नारद मुनि की जय, सभी भक्तों की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैया उधर स्वाहा
देवताय नमः स्वाहा ओम ध्रुव देवताय नमः स्वाहा ओम अभिताय नमः स्वाहा ओम प्रवासाय नमः स्वाहा ओम नित्याय नमः स्वाहा मुक्ताय नमः स्वाहा महावृंदाय नमः स्वाहा ओम परमेश्वराय नमः स्वाहा ओम दैत्याय नमः स्वाहा ओम मलिनाय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा वरुण देवताय नमः स्वाहा सूर्य देवताय नमः स्वाहा अर्पणाय नमः स्वाहा स्वांतुआय नमः स्वाहा ओम पुष्पाय नमः स्वाहा ओम विष्णुआय नमः स्वाहा ओम शालिकामाय नमः स्वाहा ओम कृष्णरूपाय नमः स्वाहा ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा ओम दक्षाय नमः स्वाहा ओम दक्षाय नमः स्वाहा ओम रत्नाय नमः स्वाहा ओम पंचमाय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम अग्निपताय नमः स्वाहा ओम सत्यनाराय नमः स्वाहा पिछू बंद कर पिछूला स्वाहा पिछूला ओम कथाय नमः स्वाहा ओम अत्याय नमः स्वाहा ओम भद्रराजाय नमः स्वाहा ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा ओम गौतमाय नमः स्वाहा ओम विक्रमाय नमः स्वाहा ओम वशिष्ठाय नमः स्वाहा ओम अच्युताय नमः स्वाहा ओम अच्युताय नमः स्वाहा ओम शेषाय नमः स्वाहा ओम सत्साय नमः स्वाहा ओम कुटिकाय नमः स्वाहा ओम पद्माय नमः स्वाहा महापद्माय नमः स्वाहा ओम संजय नमः स्वाहा ओम कमलाय नमः स्वाहा ओम पतिताय नमः स्वाहा ओम विदेश्वराय नमः स्वाहा ओम बुद्धस्वराय नमः स्वाहा ओम सफाय नमः स्वाहा ओम सिद्धताय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम उपेक्षाय नमः स्वाहा ओम विदेश्वराय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा उर्मिलाय नमः स्वाहा ओम मंत्रधराय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा स्तुतंदाय नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम शिवसुराय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम विश्रामाय नमः स्वाहा ओम मातुराय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम मृत्युभाय नमः स्वाहा ओम धीराजाय नमः स्वाहा मारुत्याय नमः स्वाहा